हाय फ्रेंड्स, ओवर यू ऑल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टाइटन स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, टाइटन स्टॉक के अंदर कुछ ऐसा मतलब इलियट वेव और टेक्निकल्स दोनों मिक्स करके हम उसको प्रेडिक्शन करेंगे। और फ़िलहाल वो हिसाब से अगर इलियट वेव अगर हम डाल के देखें तो स्टॉक के अंदर कुछ करेक्शन की आशंका है, मतलब स्टॉक नीचे आ सकता है, अभी भी ये सही लेवल नहीं है। और साथ में टेक्निकल्स भी देखो ना तो वो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी बन रहा है। तो वो अगर रेजिस्टेंस को भी पार कर देता है और वो एक इलियट वेव की एक लिमिटेशन है, जो वो क्रॉस कर दे तो हम अपनी वेव काउंट चेंज कर सकते हैं। अगर वैसा हुआ तो फिर हम उसको देखने का नज़रिया चेंज कर देंगे बाइंग के साइड। लेकिन अनलेस एंड अनटिल वहाँ रेजिस्टेंस है और इलियट वेव्स दोनों भी वही बोल रहे हैं एक साथ, दोनों टेक्निकल्स एक साथ सेम कंक्लूजन दे रहे, तो हम उसके हिसाब से नेगेटिव के साइड चलेंगे। और दोस्तों, मेरी कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं आपको एग्जांपल और अच्छी चीज़ बताऊँ और आपका टेक्निकल्स भी अच्छा हो। और आप कोई भी चीज़ डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर पूछ लेना। ये प्योरली ट्रेडिंग बेस है, इन्वेस्टिंग बेस नहीं है। तो दोस्तों, चलो हम सीधा जाते हैं काम पर। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ तो ये इलियट वेव के हिसाब से यहाँ पर है ना 5 वेव इसने चैनल के अंदर कंप्लीट किया है स्टॉक ने, टाइटन स्टॉक ने। और वही मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहता था कि अगर आप देखो तो ये इलियट की 5 वेव चैनल के अंदर कंप्लीट होती हुई दिख रही है। देखो, ये इलियट की जो 5 वेव है उसके अंदर भी एक चीज़ होती है कि देखो उसमें ये 5 वेव में भी हम देखेंगे फटाफटी कि इलियट वेव की सारे प्रिंसिपल कंप्लीट है। देखो, इसके ये फर्स्ट प्रिंसिपल उसका यही है कि वेव 3 सबसे बड़ी होनी चाहिए और सबसे छोटी नहीं होना चाहिए, तो वो भी कंडीशन फुलफिल है वेव 3 के अंदर। और जनरली वेव 5 के अंदर है ना वो डायगनल बनता है, वेज बनता है, राइजिंग वेज और एक फॉलिंग वेज होता है। तो अगर आप देखो ना तो यहाँ पर वो फॉलिंग वेज बना था। वो वेज भी यहाँ पर 5th वेव के अंदर बना था, वो भी मैं आप लोगों को बना के बता देता हूँ। तो वो हिसाब से अगर आप देखो ना तो ये सारी इम्पल्स की कंडीशन फुलफिल हो गए बराबर। देखो, ये वेज बना था, इसके अंदर भी है ना 5 पैटर्न है वो वेज के अंदर भी। अगर मैं समझो कि इलियट वेव को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूँ, इसके अंदर भी अगर आप देखो ना तो 5 वेव दूसरी बनी थी। ये 1 2 3 4 और ये 5। ये 5th के अंदर भी 5 वेव बन चुकी है, तो वो भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। ये 5th के अंदर 5 वेव भी कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड भी सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद करेक्शन आया। अब हम देखेंगे ये करेक्शन क्या है, सही में कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जनरली क्या होता है उसके बाद ABC पैटर्न आता है। तो ABC के अंदर इसने स्टॉक ने फ़िलहाल एक A बनाया है यहाँ पर, अभी B चल रहा है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ पर और एक C बाकी है, और उसकी क्या वो है हम देखते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप देखो ना तो यहाँ पर ABC चल रहा है, क्योंकि ये जो अगर इम्पल्स होती, अगर समझो हम मान लेते कि यहाँ पर ABC पैटर्न ख़त्म हो गया, यहाँ से ABC पैटर्न ख़त्म हो गया और ये नई इम्पल्स स्टार्ट हो गई, तो अगर ऐसा होता ना तो स्टॉक ऐसा लुढ़क लुढ़क के नहीं जाता। आप देखो, ये देखो कितना स्पीड से मोमेंटम के साथ नीचे आया। जो मोमेंटम के साथ ये नीचे आया वो मोमेंटम के साथ ये ऊपर बढ़ा नहीं। देखो, आने की डिग्री देखो कितना स्पीड थी, और जहाँ यूँ 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 करके जा रहा है, यूँ यूँ करके जा रहा है। तो ये जो जो हिसाब से ये नीचे आया ना, वही हिसाब से ये डिग्री से ऊपर जाता ना तो हम मान लेते कि यार चलो ये एक हिसाब से ये इम्पल्स है। लेकिन अगर आप देखो ना तो वो लुढ़क लुढ़क के जा रहा है। देखो, गिरा यूँ जा यूँ रहा है। अगर गिरा यूँ और जहाँ भी वही एंगल से जाता ना तो हम मान लेते यार कि ये इम्पल्स है। तो अभी और दूसरा कि जब ये वेव बी बना रहा है, और वेव बी बनाता है ना तो उसके अंदर भी एक ABC पैटर्न होता है। तो ABC पैटर्न के अंदर जो C बनता है ना, उसके अंदर भी वेज निकलता है, सेम ऐसा वाला वेज निकलता है जो 5th वेव पे, यहाँ पे कैसा हमने एक वेज देखा था, ये भी एक यहाँ पर भी एक सेम वेज बन रहा है। तो ये पूरा वेज कब बनता है, जब B की C वेव होती है ना उसमें बनता है। देखो, ABC के अंदर जो A रहता है ना उसके अंदर ABC होता है, तो उसकी C के अंदर वेव बनती है।
वेज बनता है। फिर बी के अंदर ABC होती है, उसकी सी के अंदर भी वेज बनता है, और सी के अंदर भी फिफ्थ वेव होती है, उसके अंदर भी वेज बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वेज बन रहा है वो क्लियर बता रहा है कि ये वेव वी का वेव बी है, उसकी जो सी वेव है उसका वेज बन रहा है। तो वो हिसाब से जब वेज बन रहा है तो वो नीचे आएगा ओरिजिनल वेव सी बनाने का, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन डाल दो तो अभी लोगों को क्या करेगा, ये हाई तोड़ के ना लोगों को एंट्री कराएगा ये। अगर आप कहीं ना कहीं देखो ना तो यहाँ पर ऐसी एक वेज बनेगी और यहाँ पर 5 वेव वो बनाएगा ऐसा, ये 1 2 ये 3 ये 4 और 5, ऐसी 5 वेव बनाकर फिर यहाँ से वो 5 वेव कंप्लीट करने के बाद फिर वो यहाँ पर नीचे आएगा, और ये जो चैनल है ना उसके लोअर एंड के बाद यहाँ पर सी ख़त्म करेगा, या फिर और भी थोड़ा नीचे जा सकता है चैनल को ब्रेक करके। वो जो ए जहाँ पे ख़त्म हुआ ना, ये जो वेव एक जहाँ से यहाँ ख़त्म हुई ना, यहाँ इसके लेवल तक भी वो यहाँ से नीचे आ सकता है दोस्तों। तो इसके लिए अभी ट्रेड सेटअप ये रहेगा कि यहाँ पर बाई नहीं करना है, यहाँ पर लोगों को है ना, और ये मतलब ऑलमोस्ट ये हाई ये लेवल पे जाके लोगों को ब्रेकआउट दिखाएगा मार्केट। ये जो सी है ना, ये जो ABCD बनेगी वो यहाँ ये लेवल के आसपास लाएगा और लोगों को ब्रेकआउट दिखाकर एंट्री कराएगा। तो दोस्तों इसीलिए सीधा एंट्री मत करना ब्रेकआउट देख के, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट बनने की पूरी आशंका रहेगी। क्योंकि जो हिसाब से अगर ये मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हिसाब से इसकी जो डिग्री है ना, जो डिग्री से ये ऊपर जा रहा है ना, उससे पूरी आशंका है कि ये उसकी जो मोमेंटम नहीं है वो जाके वापस फॉल होगा। तो दोस्तों तो आप अलर्ट रहना। और अगर देखो फिर भी मार्केट इसको क्रॉस करके, अगर ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्रॉस करके 2 दिन ऊपर क्लोज कर दिया यहाँ इसके ऊपर ये जो एरिया है इसके ऊपर, और ये जो बीच की जो येलो लाइन है इसके ऊपर 2 दिन ऊपर क्लोज कर दिया, एक दिन तो वो क्लोज करके वो ब्रेकआउट दिखाएगा, लोगों को अंदर घुसाएगा, फिर नीचे सी बनाने आएगा। 2 दिन ऊपर क्लोज कर दिया तो हम मान लेंगे कि ये भी मतलब ABC वो ये एक इम्पल्स का वेव 1 है, और फिर एंट्री कर सकते हो वो अप साइड में 2 दिन अगर ऊपर क्लोज हुआ, और टारगेट है ना वो ये अपर साइड रहेगा। और उसके बाद वो इम्पल्स है तो ये भी तोड़ेगा चैनल को, और फिर मोमेंटम और भी बढ़ेगा इसका अप साइड में। अगर इसने चैनल को यहाँ से मोमेंटम को ये इसको तोड़ के 2 दिन ऊपर रहा तो ये साइड पे भी आएगा, और ये चैनल को ब्रेक करेगा तो फिर मोमेंटम और भी ऊपर जाएगा। जो ये लेवल है चैनल का, जितना भी ये एरिया है वो यहाँ से और उतना ऊपर जाएगा दोस्तों। तो ये थी एनालिसिस। ज़्यादा मैं डिटेल्स और दे नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरे मोटिवेशन को, मेरे एजुकेशन जो मैं आप लोगों से प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको मेरे को सपोर्ट कर लिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।